दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। यानी यदि आप बीटेक करने वाले हैं 2025 में और आप चाह रहे हैं कि क्या मैं बीटेक में ट्रिपल ई ब्रांच लूं, तो क्या है ट्रिपल ई ब्रांच? ट्रिपल ई ब्रांच करने के बाद आपकी जॉब कहाँ लगती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या चीजें पढ़नी होती है ट्रिपल ई ब्रांच में, ये पूरी जानकारी ट्रिपल ई ब्रांच के ऊपर डिटेल से मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप हमारे तक इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों मैं हूं सावरिया कीर्तानंद और आप देख रहे हैं सा एजुकेशन। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं ट्रिपल ई ब्रांच के बारे में। यानी यदि आप 2025 में बीटेक करने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ट्रिपल ई ब्रांच लें, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैं बताने जा रहा हूं आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच यदि आप करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें होते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो क्या आपकी सैलरी होगी, कहाँ आपकी जॉब लगेगी, सारी चीज़ों के ऊपर फुल ऑन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में। बात करते हैं ट्रिपल ई क्या है। ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच दो फील्ड को कवर करती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल ई में क्या क्या शामिल है। पहले आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें पावर सिस्टम, मोटर, ट्रांसफार्मर, ग्रिड सिस्टम आते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जिसमें सेमीकंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम आता है। ट्रिपल ई का मुख्य फोकस पावर जनरेशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर ही काम इसका होता है। इलेक्ट्रिकल का मुख्य फोकस पावर जनरेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेन काम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में जो काम होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रोल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल ई में क्या क्या पढ़ाया जाता है सेमेस्टर में, जो मुख्य सब्जेक्ट है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें सर्किट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स होते हैं। पावर सिस्टम, जिसमें पावर जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। चौथे में आता है कंट्रोलर सिस्टम, जिसमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पढ़ाए जाते हैं। पांचवें में आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम और IoT होते हैं। छठे में होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इन्वर्टर, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, ये सारे सब्जेक्ट आपके ट्रिपल ई ब्रांच के मेन होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रिपल ई में आपके कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल से यदि आप पास करते हैं तो कुछ कोर कंपनी होते हैं इलेक्ट्रिकल के, जहां आपकी जॉब लग सकती है, और कुछ प्राइवेट कंपनी भी होती है जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब में भी जाने की, जो कि मैं कुछ डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी आपके होते हैं जैसे कि BHEL, NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर, इन तरह की कंपनियों में आप जो है कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बिहाफ पे आप जॉब कर सकते हैं। IT एंड सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो इसमें आपका इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL आते हैं। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, जिसमें सीमेंस, ABB, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में आपको जॉब लग सकती है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर में। आप यदि इलेक्ट्रिकल से पास आउट हैं बीटेक, तो आप रेलवे में जा सकते हैं एज ए इंजीनियर के तौर पे, इसरो में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, PWD में जा सकते हैं, बिजली विभाग में आप जा सकते हैं। ये सारे आपके इलेक्ट्रिकल से यदि पास आउट होते हैं तो आपके कैरियर ऑप्शंस होते हैं। यदि आप ट्रिपल ई से बीटेक कर लेते हैं तो आप इसके बाद हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि MTech कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, इन तरह की हायर स्टडीज आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो कोर है आपका ट्रिपल ई, और एक होता है इसी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, यदि आप इस ब्रांच से करते हैं इंजीनियरिंग, तो ज्यादातर आपका जॉब जो है कोर सेक्टर में होगा, फिर प्राइवेट सेक्टर में, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है। और जहां तक बात करें आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो इसमें यदि आप कोडिंग की बात करेंगे
तो बहुत ही मिनिमल होती है, बहुत ही कम होती है, समझे कि ना के बराबर बट होती है। और अब बात कर लेते हैं इसी ब्रांच की। यदि आप इसी ब्रांच से आप करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्राइवेट जॉब में होता है। गवर्नमेंट जॉब में भी होती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन बहुत ही कम होती है। और इसमें आपका 50-50% रहेगा। आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में कोडिंग भी आपको थोड़ा सा करने आना चाहिए, और जो आपका बेसिक जो सब्जेक्ट की नॉलेज है उसके ऊपर जो वर्क है कोर सेक्टर में वो भी होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और किस में आप इंटरेस्टेड हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल में आपकी सैलरी क्या होगी यदि आप ट्रिपल ई से बीटेक कर लेते हैं। तो फ्रेशर में यदि आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो 3 LPA टू 6 LPA तक आपका रहेगा। डिपेंड करता है कंपनी कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, आपका इंटरव्यू कैसा गया उसके अकॉर्डिंग। और मैं बताना चाहूंगा कि भविष्य में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की डिमांड बढ़ने वाली है। आप देख ही रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर एनर्जी, पावर ग्रिड और ऑटोमेशन जो आने वाले दिनों में, इन सारी चीजों में आपकी डिमांड हाई रहने वाली है। तो एक ये भी रीजन है कि आप इस ब्रांच से आप बीटेक आप कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल आपको क्यों लेनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ बराबर बनी रहे, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हैं, जो कि दोनों तरफ आप अच्छे से जॉब की अपॉर्चुनिटी आप जैसे आपको ठीक लगे आप उसमें जा सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आपको हार्डवेयर का डीपली थोड़ा सा इंटरेस्ट है चीजों को सीखने में, समझने में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सर्किट हो गया, इन सारी चीजों में यदि आपका इंटरेस्ट है तो ट्रिपल ई आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और कैसा आपको लगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग इसमें चीजें और ऐड कर पाऊं जब नेक्स्ट वीडियो आती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।